दोस्तों, किसी भी नदी की पहचान उसकी धारा, उसके लंबे चौड़े पाट या किनारे होते हैं। दोस्तों, नदियाँ कुदरत की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी नदी की शुरुआत भी बहुत छोटी धारा से होती है। किताबें हमें बताती हैं कि फला नदी कहीं दूर पहाड़ी से शुरू होती है। जब बारिश होना बंद हो जाती है तो बर्फ पिघलती है या जमीन के अंदर से कोई झरना फूटता है और पानी की एक धार बहनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद गुफरान, आप देख रहे हैं इंडिका फैक्ट। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में। तो दोस्तों, कई छोटी छोटी ऐसी धाराएं आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। यही धाराएं आगे चलकर बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदियां जैसे नील या फिर अमेज़न के शुरुआत के एक दो नहीं, सैकड़ों शुरुआती बिंदु होते हैं। लेकिन भूगोल के जानकार किसी एक ठिकाने को ही नदी की शुरुआत की जगह नहीं मानते हैं। सवाल ये है कि वो ये कैसे तय करते हैं कि कोई नदी कहां से बहना शुरू होती है। अमेरिका के एंड्रयू जॉनसन कहते हैं कि किसी नदी की शुरुआत के अलग अलग ठिकाने माने जाते हैं। कई बार कुछ धाराएं अलग अलग मौसमों में पानी की अलग अलग मात्रा के साथ बहती हैं। किसी नदी की शुरुआत कहां से होती है, इसका पता लगाने के लिए आपको उसकी अलग धाराओं में पानी की तादाद के कई सालों के आंकड़े चाहिए होंगे। आमतौर पर ऐसे आंकड़े नहीं मिलते। ऐसे में किसी नदी की उत्पत्ति उसकी सहायक नदियों की धारा में पानी की तादाद देखकर मोटे तौर पर तय की जाती है। नदियों की दशा दिशा नापने वाले कार्टोग्राफर ने पूरी नदी और उसके घाटे का नक्शा बनाना शुरू किया तो ये तरीका ज्यादा बेहतर माना गया। इस तरीके से ये तय पाया गया कि किसी नदी की सबसे मोटी धारा जहाँ से शुरू होती है वहीं से नदी बहना शुरू होती है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न की लंबाई 6200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी माना जाता है। अमेज़न नदी की घाटी दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में फैली हुई है। ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के अलावा फ्रेंच गुयाना तक अमेज़न की धारा बहती है। इतनी बड़ी नदी की धारा कहां से शुरू होती है, इस पर अब तक एक राय नहीं बन सकी है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ खोजों में ये पाया गया है कि अमेज़न की शुरुआत पेरू की एपुरिमाक नदी की शुरुआत से होती है, लेकिन इस पर भी आम राय नहीं बन सकी। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक अफ्रीका की नील नदी की शुरुआत कहां से होती है, इस पर भी आम राय नहीं है। भारत में सर्वे ऑफ इंडिया ही सरकारी नक्शे बनाता है, तो सर्वे ऑफ इंडिया जिस जगह को किसी नदी की शुरुआत मानता है वही आधिकारिक ठिकाना होती है। हालांकि भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल स्वर्ण सुब्बा राव कहते हैं कि हम किसी खास ठिकाने को नदी की शुरुआत बताते ही नहीं। वो कहते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया नदी की पूरी घाटी का सर्वे करके नक्शा जारी कर देती है। कुछ देशों में नक्शों को गोपनीय कहकर जारी नहीं किया जाता। कई इलाकों की तो अब तक पैमाइश ही नहीं हो सकी है। इसके लिए सैटेलाइट से रिमोट सेटिंग तकनीक की मदद से नक्शे तैयार किए जाते हैं, लेकिन इनके आंकड़ों पर भी पक्के तौर पर यकीन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जैसे हम जानना चाहते हैं कि फला पहाड़ कितना ऊंचा है, इसी तरह हम ये भी जानना चाहते हैं कि कोई नदी कितनी लंबी है। असल में यह दुनिया की खोज की दिशा में उठा एक कदम है। जैसे अमेज़न या नील नदी के उद्गम में तमाम विकल्पों में से जिसे भी आप मानते हैं, उस हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी नदी का खिताब दोनों नदियों में से किसी एक को ही मिलेगा। बात ये मामूली है मगर है बेहद दिलचस्प। दोस्तों, एक व्यक्ति ने दिसंबर 2015 में पूर्वी भारत की नदी की शुरुआत का पता लगाया। फिर वहां उन्होंने निशानी के तौर पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया कि इससे जियो टूरिज्म के दरवाजे खुलते हैं। वो बताते हैं कि पत्थर लगाने के बाद एक स्थानीय आदमी ने उनसे कहा कि अब बाहर के लोग यहाँ घूमने आएंगे, इससे उसके बच्चे भी बाहर की दुनिया के बारे में जानने में दिलचस्पी लेंगे। नदियों का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए इनकी शुरुआत के बारे में पता लगाना एक बड़े राज पर से पर्दा उठाने जैसा है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर न जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि अपना और अपना का ख्याल रखिए।